पाकिस्तान एक सहूलतकार था, अब पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। और अब ये खबरें भी बहुत आम हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जो है 11 जुलाई को वो इस्लामाबाद में हो सकता है। 11 जुलाई वाले दिन तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कोई एक अहम पर्सनैलिटी जो है वो पाकिस्तान जाएगी। 190 मुमालिक के अंदर एक वाहिद एक कंट्री पाकिस्तान है जिसके पास ये एबिलिटी कैपेसिटी है कि वो एक्सेप्टेबल हो रियाज के लिए, तेहरान के लिए, बीजिंग के लिए, वाशिंगटन डीसी के लिए। उन्हें पता है कि जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर इज इन चार्ज, पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते। आप भी जानते हैं कि ऐसे अनासर बैरून मुल्क भी मौजूद हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या उनकी कोशिशें आप समझते हैं कि किस तरह से नाकाम बनाई जा सकती? एक तो जब भी हमला किया जाता है, खबर बनाने की कोशिश की जाती है कि दाइश खुरासान पे हमने हमला किया। अब वो दाइश खुरासान का जिक्र करके तालिबान और भारत ये अचीव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी दहशतगर्दी को हार्बर कर रहा है। ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इन मुज़ाकरात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक ख़ुसूसी किरदार अदा कर रहा है और ख़ास तौर पे अभी जो हालिया पेशरफ्त है उसमें पाकिस्तान सहूलतकार की बजाय एक बाकायदा सालिस के तौर पे पाकिस्तान का जिक्र होना शुरू हो गया है। जिस तरह से कतर में अभी गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात का दौर चला है, पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। हमने इस बात पर मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब साजिद तारड़ साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप की साबिक इंतजामिया में के एक रुकन थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर, ये जो पाकिस्तान का स्टेटस अपग्रेड हुआ है, पहले पाकिस्तान एक सहूलतकार था, अब पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। और अब ये खबरें भी बहुत आम हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जो है 11 जुलाई को वो इस्लामाबाद में हो सकता है। आप किस तरह से देखते हैं इसको, और आपके पास अगर कोई न्यूज़ है इस हवाले से तो वो भी प्लीज शेयर कीजिए। मेरे ख्याल में 11 जुलाई को जो बैठक हो रही है पाकिस्तान के अंदर वो कंफर्म है। और बल्कि यहाँ पे मैं कल इस वीकेंड के ऊपर 4 जुलाई वीकेंड था, इसमें काफी मेरी मैं सोशलाइज करता रहा हूँ रिपब्लिकन पार्टी के लोगों के साथ, तो वो बातें हो रही थी कि कौन कौन जाएगा, क्या उसमें है। तो बड़ी किसी पर्सनैलिटी का भी ऐलान होगा 11 जुलाई वाले दिन तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कोई एक अहम पर्सनैलिटी जो है वो पाकिस्तान जाएगी। उसमें सोचा जा सकता है, हो सकता है जेडी वैंस साहब जाए वाइस प्रेसिडेंट, और हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान का प्रोग्राम बनाए। ये बातें इस तरह की हो रही थी। हकीकत अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस इस्लामाबाद अकॉर्ड को यूज करना चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शन के लिए, इसको एक अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसकी बल्कि पास्टरिंग हो रही है। और मैं ये समझता हूँ बिलखसूस मैं ये पाकिस्तान की जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रीब्रांडिंग है, उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप बुनियानुल मरसूस से आप निकले और आप एक जंग से निकलकर दुनिया की तीसरी जंग को रोकना, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। और मुझे ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ करीबी काम करने का मुझे मौका मिला है तीनों इलेक्शंस में, और मैं ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर भी उनके साथ काम करता रहा हूं। बल्कि मेरा एहसास ये है कि 2020 के इलेक्शंस में माय इन्फॉर्मेशन एंड माय पिक्चर वाज पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप्स ऑफिशियल वेबसाइट कैंपेन। अब उसमें ये अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन, और मुझे मेरे एक एक्सपीरियंस में कर ले पोर्टफोलियो में कि मेरी फील्ड मार्शल साहब के साथ भी ना सिर्फ मैंने मुख्तलिफ जगहों पे उनके साथ सफर किया अमेरिका और यूरोप के अंदर, तो दूसरा मैं उनके माइंडसेट को भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जब किसी के साथ आप ट्रैवल करते हैं, यू अंडरस्टैंड। मुझे 4 दफा ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि उनके साथ मैंने डायस्पोरा को भी उनके साथ स्टेज पे जाके मैंने, अब मैं उसमें अर्ज करना चाह रहा था, मैं बिलखसूस एक टेम्पा फ्लोरिडा में उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं उन एक टेम्पा से बड़ा इंप्रेस इसलिए था
कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कई चीजें वहां पे प्रिडिक्ट की थी, अपने दिल का हाल बताया था। बड़ा लिमिटेड डायस्पोरा बिजनेस रिलेटेड चीजें थी पाकिस्तान के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बातें हो रही थी। तो दो चीजें उन्होंने कही थी, वो आई एम सरप्राइज कि किस तरीके से वो सच साबित हुई। जी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि हमने तरक्की करनी ही करनी है, अब इसका तयन करना है कि किस स्पीड से करनी है। अब वो स्पीड देखें कि बुनियानुल मरसूस से, एक जंग से निकलकर एक जो मुसलसल मोदी लेगेसी है कि आपको आइसोलेट करना और आपके ऊपर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाना, आपने किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करके 190 ममालिक के अंदर एक वाहिद एक कंट्री पाकिस्तान है जो इसके पास ये एबिलिटी कैपेसिटी है कि वो एक्सेप्टेबल हो रियाज के लिए, तेहरान के लिए, बीजिंग के लिए, वाशिंगटन डीसी के लिए। बिल्कुल। आज पाकिस्तान ने ना सिर्फ तीसरी आलमी जंग को रोका, बल्कि आपने यूनाइटेड नेशन का रोल अदा किया, आपने नेटो का रोल अदा किया, आपने अरब लीग का रोल अदा किया, आपने ओआईसी का रोल अदा किया। जी जी। और इजराइल बिलखसूस, ये जंग अमेरिका की जंग नहीं थी। अमेरिका वहां पे चाइना के लिए गया था, वहां पे उनको इंटरप्ट करने के लिए। जंग अगर देखी जाए तो इजराइल की जंग थी, लेकिन इजराइल के जो चारों के चारों प्लान थे वो कामयाब नहीं हो पाए। और वो सिर्फ एक शख्स है जिसको क्रेडिट जाता है, वो है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। अल्टीमेटली उनके साथ पॉलिटिकल टीम मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, डार साहब हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, अल्टीमेटली उनकी भी कोशिशें मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब एक मिलिट्री डिप्लोमेसी को लेकर निकले, जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस को एक प्रोडक्ट लेकर निकले हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान का ताबनाक फ्यूचर जो है राइट एट द कॉर्नर। अब दूसरी बात उन्होंने जो बिलखसूस, जो मैं समझता हूं जो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड करती रही और जिनसे मैं बड़ा बिलखसूस उनको हमेशा फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करता हूं, उन्होंने टैंपा में ये कही थी बात। उन्होंने कहा कि हम 20 राफेल तैयारे गिराने की सलाहियत रखते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जी जी। इससे एक मैच्योर जहन की, एक क्लियर हेडेड होने की निशानी। और दूसरा उन्होंने कहा था, जिस तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर भी बातें चल रही हैं कि शायद अगली हमारा पानी रोकेंगे भारत वाले, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि हमें इस वक्त जितने डैम थे हमारे टारगेट पे थे, बल्कि उनके गेट खोले और सारी चीजें। इस वक्त भारत के अंदर सबसे ज्यादा जिस पर्सनैलिटी से भारत डरता है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। रीजन, उन्हें पता है कि जब तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इज इन चार्ज, पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। उसी वजह से वो अपने प्लान भी पर मौजूद हैं। वो जाके तालिबान से मिलते हैं, गाइडलाइन जाके अपना गठजोड़ बनाते हैं इजराइल के साथ, क्योंकि उन्हें पता है दे कैन नॉट फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान। तो इस मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को इस वक्त इस मोमेंट को जो है उसको एंजॉय करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए। किस तरीके से आप उस एशिया के अंदर एक नई ताकत बन के उभर रहे हैं। मैं दूसरी मिसालें छोड़ें, सिर्फ ईरान के हवाले से अगर देखा जाए जी, आप वहां से सस्ता तेल लेने की बातें हो रही हैं, आपकी गैस पाइपलाइन बनने की बातें हो रही हैं, अब वहां पे आपके हुनरमंद जाएंगे। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि BLA जोक होगी। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कलभूषण जो साहब थे उनको भी उसी बॉर्डर से आए थे और क्या बहार को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में ना सिर्फ अमन आएगा बल्कि खुशहाली होगी। अच्छा सर, पाकिस्तान की ये जो कामयाबियां बहुत अहम कामयाबियां हैं, सारी दुनिया इन कामयाबियों को मानती है, लेकिन भारत भी एक वजूद रखता है, वो इन कामयाबियों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता है। फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इन कामयाबियों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से। और आप भी जानते हैं कि ऐसे अनासर बैरून मुल्क भी मौजूद हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या उनकी कोशिशें आप समझते हैं कि किस तरह से नाकाम बनाई जा सकती हैं? देखें, ये एक शर्मनाक बात है, अनएक्सेप्टेबल। मैं 2 मिसालें आपके सामने रखना चाहूंगा इस वीकेंड के ऊपर। जी। मसल फ्लेक्स किए गए लंदन में, अपने घर की लॉन्ड्री को बाहर जाके किसी के दरवाजे पे धोने की कोशिश की। वो कश्मीरियों का जलसा नहीं था, वो दरअसल PTI का जलसा था। अब तो बातें अयां हो चुकी हैं। इमरान रियाज साहब ने वहां पे हमारे अदारों के लिए बड़ी गलत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए।
जी जी। उन्होंने इस वक्त जो आजाद कश्मीर की जिस तरीके से वहां पे उन्होंने एक नया थिएटर लगाने की कोशिश की और उसमें ताने बाने सारे नजर आ रहे हैं कि उसके पीछे हम्म। भारत है, इजराइल है उसके पीछे। जी जी। बल्कि एक और भयानक जो स्कीम है उनकी, वो मैं उसके तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहूंगा। हम्म। पिछले दिनों 2 दफा वो पाकिस्तान के ऊपर छोटे छोटे ड्रोन अटैक कर चुके हैं, हम्म। जिसको आपने बिल्कुल बड़े खूबसूरती से हमारे फोर्सेस ने उसको हैंडल किया। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसके पीछे अवामल क्या है। हम्म। एक तो जब भी हमला किया जाता है, खबर बनाने की कोशिश की जाती है कि दाइश खुरासान पे हमने हमला किया। हम्म। अब वो दाइश खुरासान का जिक्र करके तालिबान और भारत ये अचीव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी दहशतगर्दी को हार्बर कर रहा है। जी जी। दूसरा, एक एक और उससे भी बड़ी खौफनाक स्कीम सामने आ रही है कि इस वक्त फैटफ के अंदर एक जी। वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे एक भारतीय की तैनाती हुई है। हम्म। अगली फैटफ की मीटिंग में वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ फिर एक दफा अटैच किया जाए, और यही बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव है कि वो बार बार पाकिस्तान की सरहद के ऊपर तालिबान भाईजान, जिनको हमने 40 साल खून पिलाया, अपना दूध पिलाते रहे हैं, उनको बिल्कुल। यूज करके वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये हम्म। समझता हूँ इस वक्त, मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ हूं। अगर आपने, मैं जिस तरह मैंने आपको लंदन की बात की, उससे हम्म। 1 हफ्ता पहले यहाँ पे चंद खवातीन ने जाके कैपिटल हिल के सामने एक सियासी मंजरनामा बनाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ उसमें तो कामयाब नहीं थे, जी लेकिन जी। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये चंद जो करप्ट लोगों के बिगड़े बच्चे, जी जी। ये यूट्यूब की रेटिंग की वजह से, अ, हम्म। इनके 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 इनका कारोबार है, कुछ लोगों का, इनकी दुकान ही सिर्फ इस चीज से चलती है। बिल्कुल। उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इतना शौक है इनकलाब इनकलाब, तो आप पाकिस्तान जाएं। बिल्कुल। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के सामने खड़ा होना, व्हाइट हाउस के सामने खड़ा होना, अब ये फैशन बन चुका है। जी दूसरी, जी। पाकिस्तान के इदारों के मुक्तदरा के हवाले से मेरा जो मशवरा है, आप हमेशा इनसे ब्लैकमेल होते आए। बिल्कुल। आप हमेशा, आपने कभी एक हार्ड स्टेट के तौर पे आप सामने नहीं आए। मैं मिसाल देना चाहूंगा, 6 जनवरी जी जी। अमेरिका में 6 जनवरी हुआ था, 18-18 साल की सजाएं दी गई थी। बिल्कुल। बिल्कुल। लंदन की, अगर जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की थी, अदालतें 24-24 घंटे खुली थी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि अमेरिका में जो इस्राएली लॉबी है, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत है, बल्कि एपेक जो तंज़ीम है, उसका जो सियासी असर और रसूख़ है, वो बहुत ज़्यादा है अमरीकी पार्लिमान के अंदर। तो ये ज़ाहिर है वो लॉबी पाकिस्तान की हिमायत नहीं करती, तो अमरीकी इंतज़ामिया यानी जो इस वक़्त अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो किस तरह से उस प्रेशर को टैकल कर रही है? बिल्कुल जबरदस्त, आपने आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन किया। सबसे बड़ी बात तो यह है, $127 मिलियन ए पैक ने 2024 के इलेक्शन में लगाए थे। हुँ, हुँ। और उसका मैं वाज़ेह सबूत ये देना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब पिछले दिनों जिनेवा से वापस आए, जी, जी। तो मैंने ऑब्जर्व किया बड़ा क्लोजली, 4-5 बड़े हाकिश सेनेटर जो थे, जी, उन्होंने जी। आपने ही लॉबी शुरू कर दी कि ये जो आप डील कर रहे हैं ईरान के साथ, ये डील ठीक नहीं है। हुँ, हुँ। अब उनमें एक तो सेनेटर जो है लुजियाना से हार चुके हैं इलेक्शन, सेनेटर कैसिडी, फिर हुँ, उसके हुँ। बाद सेनेटर कार्टन थे, हुँ, अ, हुँ। उसके बाद और कई मैंने देखे जिन्होंने लॉबी करना शुरू की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि डैमेज शुरू हो चुका है। हुँ, हुँ। ममतानी साहब का इलेक्शन जीतना न्यूयॉर्क के अंदर, उस पर जब रिसर्च की जाए, तो जी, जी। 30% यहूदियों ने उनको वोट दिए। हुँ, हुँ। इस वक्त एपैक और यहूदी लॉबी जो है वो एक्सट्रीम पे जी, जा जी। चुकी है, और अमेरिका के अंदर से आवाजें शुरू हो चुकी हैं आनी, और डैमेज शुरू हो चुका है पब्लिक ओपिनियन में। लोग ये समझते हैं कि इसकी हम कितनी प्राइस देंगे। जो माजी में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, उसको बिल्कुल। धक्का पहुंच चुका है। अब हुँ, जो हुँ। अमेरिका के अंदर जो कि ब्रेड एंड बटर है इजराइल का, अब हुँ, वहां हुँ। से आवाजें शुरू हो चुकी हैं। और आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि इसी अगले हफ्ते के अंदर बीबी नेतन्याहू इज कमिंग टू द व्हाइट हाउस हुँ, और हुँ। अपना डिफेंस एग्रीमेंट जो है साइन करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा अपना जाती ख्याल है, अपनी मर्जी के ऑब्जेक्टिव नहीं ले पाएंगे। उसकी वजह यह है, जंग जारी है, जीसीसी कंट्रीज जो है उनका प्रेशर मौजूद है। जी, मार्को जी। रूबियो जो 3 कंट्री का दौरा करके आए थे, वो वहां से काफी तहफुजात जो है वो साथ लेकर आए। मेरे ख्याल में वो जो पहले वाली बात है वो नहीं होगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल के अंदर इलेक्शन अक्टूबर में हो रहे हैं, और लोग बीबी नेतन्याहू को जाते देख रहे हैं।
द मोस्ट हेटेड पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। गजा के अंदर कत्लो गारत आज भी जारी है, लेबनान के अंदर आज भी हमले जारी हैं। हालांकि वॉशिंगटन एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन देखें जो आपने बात की है कि इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना ज्यादा है, अगर अमेरिका की हिस्ट्री देखी जाए तो जितने ज्यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साइंटिस्ट आए थे, अमेरिका की जिंदगी में उनका रोल था। इस वक्त भी अमेरिका के ज्यादा जो नर्व्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल नर्व्स हैं, जिसमें जिस तरह बेटा है, जिस तरह इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन सब के अंदर जूइश इन्फ्लुएंस जो है वो सामने नजर आता है। मैं बल्कि इसमें एक और चीज अगर मुझे अलाउ करें तो मैं ऐड करना चाहूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हर यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे ये देख सकें कि 10 मिलियन लोगों ने पूरी दुनिया को किस तरह यरगमाल बना रखा है, और उसके पीछे एक है सिर्फ एजुकेशन। इंग्लिश और तवज्जो दें, अपने बच्चों को इन मुर्शिदों से बचाएं, इन पिंकियों से बचाएं खुदारा, और कोशिश करें कि वो तालीम। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत बड़ी खबर दी 11 जुलाई की, आपने कंफर्मेशन की कि 11 जुलाई को अमेरिका से कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान आ सकती है। आपसे एक मरतबा फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपके ख्याल से कितने चांसेस हैं इस चीज़ के, और ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इन मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, इसमें मैं क्वेश्चन करना को 11 जुलाई को तो डायलॉग शुरू होगा, लेकिन इसी दौरान अगले आने वाले 30 दिन में या 45 दिनों के अंदर कोई पर्सनैलिटी जाएगी। ये बातें इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हो रही हैं, जहां तक ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जेडी वैंस जाने की बात हो रही थी। वो इसलिए हो रही है कि इस वक्त जो दो नेगोशिएटर हैं, दोनों जूइश हैं। ईरान रिजर्वेशंस रखता है उनके खिलाफ, जैरेड कुशनर के और स्टीव विटकॉफ के, लेकिन ईरान जो है वो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है विद द वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंटेंशंस मौजूद हैं अगला इलेक्शन लड़ने के, और ही इज एंटी वॉर। तो मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी स्पेकुलेशन है कि अगले 30 दिनों में या 45 दिनों के अंदर अगर ये सिलसिला आगे जारी रहता है, तो मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने साजिद तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बहुत बड़ी खबर कंफर्म की है। उन्होंने कहा है कि 11 जुलाई को पाकिस्तान ही में मुज़ाकरात होंगे ईरान और अमेरिका के, और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि अमेरिका की बड़ी शख्सियत, मुमकिना तौर पर अमेरिकी नायब सदर इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।